नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अभी तक हमने किया था, पिछले वीडियो तक हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी हुई थी। तो आज मैं थोड़ा सा आपको सहभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो हमने शेषफल छोड़ा था लास्ट से लास्ट वीडियो में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे रिमाइंडर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सहभाज्य संख्याएं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, एक तो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है कि सर आप लिंक सेंड नहीं कर रहे हैं। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। सारे लोग, चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको अपने आप ही लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लो अपना, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपको पर्सनली एक एक करके लिंक भेजना जहाँ तक संभव होता है मैं करता हूँ, लेकिन सबको भेजना एक एक करके तो कुछ लोग छूट जाते हैं उसमें। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लिंक की चिंता ना करें आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सहभाज्य संख्याएं। देखिए, सह का मतलब 7, अभाज्य का मतलब हमें पता ही है, जो या तो खुद से भाग लगती है जिसमें, और या फिर एक का भाग लगता है। ठीक है, तो सहभाज्य का मतलब है एक से ज्यादा संख्याएं। सह का मतलब 7 में है तो एक से ज्यादा होंगी ऑब्वियसली। तो एक से ज्यादा संख्याएं दो हो सकती हैं, ठीक है, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। या ये कह सकते हैं कि दोनों को एक साथ देखा जाए तो दोनों अभाज्य हो, है ना। दोनों अभाज्य का मतलब दोनों में किसी एक संख्या का भाग ना लगता हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए आपको कहा जाए दो संख्याएं हैं 3 और 5, तो ये सहभाज्य है या नहीं है। तो आपको ये देखना है कि भाई इन दोनों में 1 के अलावा किसी का भाग लग रहा है क्या एक साथ, है ना। जिसका भाग इसमें भी लगता हो तो इसमें भी लगता हो, ऐसा हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। देखिए, 1 का इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है। 1 के अलावा इसमें 3 का लग सकता है लेकिन इसमें 3 का नहीं लगेगा। इसमें 5 का लग सकता है लेकिन इसमें 5 का नहीं लगेगा। तो 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग लग रहा हो, तो इसका मतलब ये आपकी सहभाज्य। ठीक है, ये सहभाज्य है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि भाई मान लीजिए आपको दिया जाए कि 6 है और 10, 6 और 10 ये दो संख्याएं, आपसे पूछा गया बताइए ये सहभाज्य हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं है। क्योंकि 6 और 10 दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें भी 2 का भाग लग सकता है, इसमें भी 2 का भाग लग सकता है। इसका मतलब 1 के अलावा एक संख्या 2 और है जिसका भाग इसमें और इसमें दोनों में एक साथ लग सकता है, तो इसलिए ये सहभाज्य नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लें। मान लीजिए आपको दिया गया 15 और 21, तो ये सहभाज्य है या नहीं है? तो ये नहीं है। क्योंकि 1 के अलावा 3 ऐसा है, 3 का भाग इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया जाए 8 और 17, आपसे कहा गया भाई ये सहभाज्य है या नहीं, आप चेक करें, तो ये सहभाज्य है। ठीक है, आप ये मत देखें कि 8 जो है वो तो भाज्य संख्या है, वो अभाज्य है ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सहभाज्य का मतलब है कि 8 और 17 दोनों में भाग लगने वाली कोई संख्या है क्या 1 के अलावा। तो यहाँ पे 8 में भाग लग सकता है 2 का, 4 का, लेकिन 2, 4 इनका किसी का भी 17 में नहीं लगेगा। इसका मतलब कॉमन ऐसी संख्या कोई नहीं है जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये सहभाज्य। समझ पा रहे हैं आप लोग? और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 15 और 22, आप देख सकते हैं कि भाई 15 जो वो अभाज्य नहीं है, 22 भी अभाज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों सहभाज्य। कारण क्योंकि 15 में जिसका भाग लग सकता है, जैसे 3, 5, 15 इनका भाग लग सकता है, उनमें से किसी का भी इसमें नहीं लग रहा है, और जिसका इसमें लग रहा है उनका इसमें नहीं लग रहा है। तो कॉमन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इसमें और इसमें दोनों में एक साथ लग रहा हो, इसका मतलब ये सहभाज्य है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लिए। देखिए, दोनों अभाज्य हैं तो कॉमन वैसे ही कुछ नहीं होना है, दोनों अभाज्य नहीं है तो 100% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे दोनों अभाज्य नहीं है
तो ये नहीं है, यहाँ पे दोनों अभाज्य नहीं है, फिर भी ये सहभाज्य है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों अभाज्य हो या दोनों भाज्य हो, एक भाज्य हो एक अभाज्य हो, तो वो सहभाज्य हो सकती है। आपको चेक ये करना है कि दोनों में कॉमन किसी एक ही संख्या का भाग दोनों में तो नहीं लगेगा, ठीक है, ये सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसको समझने के लिए याद रख लीजिए कि ऐसी संख्या है जिनमें केवल एक का ही भाग लगता है या एक ही कॉमन आता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता दोनों में से, वो आपका सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम शेषफल के नेक्स्ट पार्ट को, जो पीछे हमने बाकी छोड़ दिया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का थोड़ा यूज है इसमें, इसलिए मैंने बीच में पहले वो बता दिया आपको कि सहभाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है और भाज्य क्या होती है, ठीक है। शेषफल में देखिए हमने सिंपल शेषफल निकालना कर लिया था, रिमाइंडर थ्योरम थी पढ़ी थी, डिवीजन एल्गोरिथम, उसके थ्रू सिंपल शेषफल कैसे निकालते हैं वो हमने कर लिया था। अब हमको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे क्वेश्चंस को और फिर सोल्व करके देखेंगे कि किस तरह निकाल सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन लिए हुए मैंने मेथड को समझने के लिए, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले हमने 17 में 16 का भाग दिया तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। 17 में 18 का भाग दिया तो भाग लगेगा नहीं, तो जो शेष बचेगा यहां से वो 17 का 17 ही बच जाएगा। अब एक चीज मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर ये शेषफल बड़ा आ रहा हो तो आप इस भाजक का और इसका अंतर करके इसको माइनस में भी बदल सकते हैं। तो 18 और 17 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, तो आप इसको r बराबर 17 या रिमाइंडर बराबर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे ना, मैंने आपको पहले बताया था ये कि इसका और इसका अंतर करके देखते हैं शेषफल का और भाजक का, तो वो नेगेटिव में बदल जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने भाग दिया, फिर से 16 का भाग 17 में दिया, तो मैंने आपको थ्योरम में बताया था, रिमाइंडर थ्योरम में, कि अगर पावर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो भाग दीजिए और शेषफल की भी उतनी ही पावर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर 24 कर लें, तो आंसर अभी भी क्या आया, 1 ही रहेगा, क्योंकि आप 1 की कितनी भी पावर करें आंसर 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से 16 का भाग यहाँ दिया तो 1 की पावर 25 बचा। अब 1 की पावर आप कितनी भी कर लें तो यहां से भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 16 का भाग, और यहाँ 18 करना आपको, यहाँ 17 में 18 का भाग दिया तो 17 ही बचेगा, लेकिन हम 17 को -1 लिख सकते हैं। अभी पीछे लिखा था हमने 17 को -1, तो मैं इसको माइनस लेके चलूंगा, है ना, ठीक है। तो -1 की पावर कितनी बची, 24। अब आपको पता है भाई नेगेटिव की पावर अगर सम संख्या में हो तो वो प्लस में हो जाता है, -1 की पावर अगर सम संख्या में है या इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी -1 ही आएगा, लेकिन इस बार उसकी जो पावर है वो विषम संख्या या ओड नंबर में है, ठीक है। तो जब पावर विषम संख्या या ओड नंबर में होगी तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, तो r जो -1 रहेगा। अब हमें पता है भाई हम माइनस में आंसर दे नहीं सकते, तो वापस इसको प्लस बनाना पड़ेगा, प्लस वही 18 में से 1 घटाएंगे 17 बचा, तो इसको हम वापस चेंज करके क्या कह देंगे, r बराबर 17 है, ठीक है। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। देखिए जब भी शेषफल 1 आ जाता है, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में अलग शेषफल आने का कोई चांस नहीं है कि आंसर अलग आएगा आपका। 1 के बाद जो है वो रिपीटेशन शेषफल का बंद हो जाता है। या आगे हम जब साइक्लिसिटी रूल पढ़ेंगे इसका तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। 1 जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और 1 जब बचता है आपके पास में तो चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है 1 की पावर कितनी भी कर लो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपके पास में बड़ी पावर हो तो कैसे न कैसे करके आपको शेषफल या तो 1 बचाना है या -1 बचाना है, ताकि आप उसकी पावर कर सके। देखिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि 19/16, अब आप अगर 16 का भाग देते इसमें तो 3 बचता। अब आप इसका आंसर निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि 3 की पावर 24 करना नामुमकिन है, जबकि यहाँ पे जब 1 था तो इजीली हमने सोल्व कर लिया कि 1 की पावर कितनी भी करो 1 है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि कैसे न कैसे करके
या तो रिमाइंडर 1 बचाया जाए या रिमाइंडर -1 बचाया जाए, ताकि हम इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है, देखिए अगर 1 बचता है रिमाइंडर, ठीक है, तो चाहे पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही बचेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पावर में कितना लिखा हुआ है, 1 है तो 1 की पावर सारी 1 होगी। अगर -1 है तो आप -1 लिख सकते हैं, लेकिन आंसर देने के लिए आप उसको वापस प्लस में चेंज करके लिख सकते हैं, भाजक से अंतर करके। -1 है तो अगर पावर सम संख्या में होगी तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पावर विषम संख्या में होगी तो वो -1 में ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ। ये मैंने इस नियम को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए समझिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, अगर भाग लग रहा है तो आप पहले भाग दीजिए सीधा। ठीक है, पावर का नहीं सोचना है, आप सीधा भाग देख के देखिए शेषफल क्या बच रहा है। ठीक है, तो 15 गुणा 2 30 बच गया, 3 31, 31 में 15 का भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1 की पावर 415, 1 बचा तो पावर में 415। अब 1 की पावर कितनी भी कर लो तो आंसर क्या आएगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 21 का भाग देंगे तो 21 गुणा 3 63, 6 बचा 62। ठीक है, तो यहां से जो रिमाइंडर बचा वो 62 बचा, सॉरी 20 बचेगा। जब आप भाग देंगे तो 20 बचेगा, आप भाग दे के देख लें, 20 इसमें शेषफल बचेगा। अब हमें पता है भाई 20 की पावर 1099 नहीं कर सकते, लेकिन आप ये देखिए कि 20 जो है वो 21 से ठीक 1 कम है, 1 ही कम है, तो मैं 20 को -1 भी लिख सकता हूं। अब देखिए -1 की पावर विषम संख्या, तो विषम संख्या का मतलब -1 ही रहेगा, और -1 को वापस कन्वर्ट करेंगे तो 21 - 1 वापस क्या बन जाएगा 20, तो इसका आंसर 20 रहेगा, 20 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, यहां आप 19 का भाग देंगे, इस वाले में 19 गुणा 3 57 हो गया। ठीक है, 1 बचा, यहां पे आप 8 कर लेना, 57 1 बचेगा तो बचा आपका 18, 18 में भाग लगेगा नहीं तो 18 ही बच गया, तो 18 की पावर 244। लेकिन हमें पता है भाई 18 जो होगा आपका वो 18 की पावर 244 सोल्व नहीं कर सकते हम, तो 18 से ये देखेंगे कि 18 को -1 लिख सकते हैं क्या, तो 18 19 से 1 कम है तो इसको -1 लिख लेंगे, तो -1 की पावर 244। अब चूंकि पावर जो है वो एक सम संख्या है, इसलिए माइनस की जगह क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर +1 आएगा। नेक्स्ट वाले का करें इसका, तो 11 गुणा 4 44, फिर बच गया 10, 109, 109 में देंगे 99 तो 10 बचा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 10 बचा, तो 10 की पावर 927। अब 10 की पावर तो नहीं कर सकते, लेकिन 11 से 1 ही कम है तो इसको हम -1 लिख सकते हैं, -1 की पावर 927। ठीक है, और -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस ही रहेगा, और 11 - 1 कर देंगे तो वापस क्या बन जाएगा 10, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो 9 का भाग देंगे तो यह आएगा आपका रिमाइंडर, आप निकालेंगे 9 का भाग देकर तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका। ये 3 क्वेश्चन हो रहा है अपने पास, आपको इनको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले इस डायरेक्ट भाग लगाने जाएंगे, आपको ऐसे पता नहीं लगेगा कि क्या करना, आपको पहले भाग देना है और देखना है शेषफल 1 या -1 सीधा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 1 - 1 आ जाता है तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 17 का भाग देंगे इसके अंदर, तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें जब देंगे 1208 में तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर बचा आपका 1 की पावर 1208 प्लस 23 में देंगे 17 का भाग तो बचेगा 6, तो 1 की पावर तो 1 ही हो गया, 1 की कितनी भी पावर करो ये 6, तो आंसर क्या आएगा 7, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 7 है। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वही करना है, 13 का भाग दीजिए आप, तो यहाँ पे बचा 12, पहले में 12 बचेगा, 12 की पावर 511, फिर इसमें देंगे आप भाग इसका तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर
323। फिर इसमें देंगे आप 13 का भाग, तो 78, 3 31, तो 5। ठीक है, ये बच रहे। अब आपको पता है कि भाई 12 जो है, ठीक है, उसकी पावर 511 करना पॉसिबल नहीं है। 1 जो है उसकी पावर तो की जा सकती है, लेकिन इसकी पावर आप नहीं कर सकते हैं ना इतना सोल्व। तो आपको क्या करना है, ये देखना भी 12 को क्या -1 लिख सकते हैं, 13 से 1 ही कम है तो इसको -1 लिख सकते हैं हम। तो इसकी जगह अगर हम -1 कर लें तो -1 की पावर 511 प्लस 1 की पावर तो +1 ही हो गया, -5। अब -1 की पावर विषम संख्या में है तो आप इसको -1 लिख सकते हैं। तो -1 + 1 -5, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल आउट होंगे तो माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 बचा। अब माइनस में आंसर नहीं दे सकते हम, तो हम ये देखेंगे कि हम भाग किसका दे रहे थे, 13 का। तो 13 - 5 करेंगे तो 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8। ये आपका आंसर है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा अभी। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे 8 का, तो यहाँ बचेगा 1। इसका आंसर मैं इधर देख रहा हूँ, देखिए यहाँ 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी, 313। फिर इंटू लगा हुआ है तो इंटू। इसके बाद यहाँ देंगे तो यहाँ बच रहा है 7, तो 7 की पावर 545 माइनस, यहाँ देंगे 8 का भाग तो 8 गुणा 3 4, 4 बचेगा यहाँ से, तो 4, और यहाँ 8 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर 441। अब देखिए 1 की पावर तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 की पावर नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि भाई 7 को -1 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 से 1 ही कम है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया, इसको -1 लिख सकते हैं, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो -1 की पावर 545, तो -1 ही हो गया, तो 1 × -1 -4 + 1, ठीक है। 1 गुणा -1 -1 हो गया, तो -1 -4 + 1, तो 1 प्लस का 1 माइनस का, तो -4 बचा। लेकिन माइनस में आंसर नहीं दे सकते हम, तो हम क्या करेंगे, जिसका भाग दे रहे थे उस भाजक में से इसको घटा देंगे, तो 8 - 4 अंतर कर लेंगे दोनों का, तो आंसर आ जाएगा 4। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से 1 और -1 पे कैसे भी गुणा भाग करके बड़ी पावर छोटी पावर कुछ भी दे सकता है आपको, प्लस माइनस, ठीक है। आपको पहले शेषफल के क्वेश्चंस में हमेशा पहले सीधा भाग लगा देना है। अगर 1 - 1 आ गए लगाते ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए हर क्वेश्चन ऐसा तो होगा नहीं एग्जाम में कि आप भाग लगाते या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा कि एक स्थिति में आप उसको 1 और -1 में ला सकते हैं, या चेंज करके आप उसको 1 और -1 बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए आपको दिया गया कि भाई 4 की पावर, मान लीजिए आपको दिया गया 21 23, इसमें आपको भाग देना है 4 की पावर 23 में आपको भाग देना है 7 का। अब आपको पता है भाई आप 7 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो 1 आया ना -1 आया। अब इसको कैसे करें, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हम ये जो पावर है इस संख्या को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं कि 7 का भाग दे तो या तो 1 बचे या -1 बचे, ठीक है। ये साइक्लिसिटी होती है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे आएगा टॉपिक, उसमें हम साइक्लिसिटी में पढ़ेंगे कि 1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 1 आ जाता है उतनी ही संख्या की साइक्लिसिटी होती है, वो हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे समझे कि आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 या -1 कैसे बनाना आपको। देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई 4 की पावर 1 कितना होता है, तो 4 ही होता है। अगर आप 4 की पावर 1 में 7 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 4 ही आने वाला है, भाग लगेगा ही नहीं, तो 4 का 4 ही आ जाएगा। अगर आप 4 की पावर बढ़ाएं तो 16/7, इस बार जो रिमाइंडर बचेगा
वो 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप 4 का क्यूब करें तो 64/7, 7 गुणा 9 63, 1 बचेगा, ये 1। जैसे ये 1 आता है, जैसे ये 1 आता है, या तो 1 आए या -1 आए, जैसे ही आ जाता है आप स्टॉप कर देंगे इसको वहीं पे। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि ये 1 4 की कितनी पावर पे आया, तो ये 3 पावर पे आया, 4 की 3 पावर पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब देखिए जब आप 4 की पावर 4 करेंगे आगे और वापस शेषफल निकालेंगे तो वापस ये 4 ही आएगा। फिर आप 1 पावर और बढ़ाएंगे, शेषफल निकालेंगे तो फिर से 2 आएगा। जब आप एक बार फिर से शेषफल बढ़ा के निकालेंगे तो फिर 1 आएगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 4 की किसी भी पावर में अगर आप 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है। मतलब 3 शेषफल ये बार बार आएंगे तो इसकी साइक्लिसिटी 3 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहां पे रिमाइंडर 1 आ जाता है वहां से साइक्लिसिटी या वहां से रिमाइंडर जो वापस क्या होते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं। इसी को साइक्लिसिटी कहते हैं। इस साइक्लिसिटी का एक कंप्लीट वीडियो आगे मैं बना के आपको बताऊंगा कि कैसे चलता है ये। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक से ही कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे 1 बाई 1 सारी पावर लेके चेक करेंगे कि कहाँ पे 1 आ गया या -1 आ गया। तो जहां पे 1 या -1 आ जाए वहां पे आपको रुक जाना है। अब मुझे पता है भाई 1 कहाँ पे आया, 4 के क्यूब में आया, तो मैं इस संख्या को कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए कितनी पावर हुई, 3 3 6 9 12 15 18 21 23। तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसको 4 के क्यूब में लिख लिया। अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता हूं कि 4 का क्यूब जो है वो कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया, और बाकी क्या बचा 4 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई क्यूब 7 बार हुआ तो उसको एक जगह ही लिख दिया। अब 4 का क्यूब होता है 64, और आपको पता है भाई 4 की क्यूब यानी 64 में 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर 7, यहां से 1 की पावर 7 बचा। ये कितना हुआ 16, तो 16 में 7 का भाग देंगे 2 बचेगा, तो यहां से 2 बचेगा। अब 1 की पावर कितनी भी कर ले 1 ही आएगा, तो 1 × 2 आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, तो देखिए ये जो है आप इसको डायरेक्ट भाग दे रहे थे तो 1 या -1 नहीं आ रहा था, लेकिन हमने इसको चेक किया कि भाई 1 कहाँ पे आता है और उतनी उतनी पावर में ब्रेक कर लिया। अब देखिए ये जो पावर मैंने लिखी है ये 23 है, तो आपने इजीली 3 3 करके अलग कर लिया। ये मान लीजिए कि 2370 होते तो आप कैसे करते, ठीक है, ये बड़ी पावर होती, मान लो ऐसे होता ही। अब आप ये 4 की क्यूब कितनी बार लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे समझिए ना, आपने क्या किया, इसको 3 3 पावर में तोड़ा, इसका मतलब आपने 3 का भाग दिया, 3 3 के ग्रुप में तो बांटा ना, तो 3 का भाग दिया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी पावर आती है, जैसे 3 पावर आ गई तो इस पावर को 3 का भाग दे देना है। ठीक है, तो जैसे 23 में हम 3 का भाग देंगे तो 7 बार लगेगा, और बची कितनी 2। तो करना क्या है भाई, 4 का क्यूब जो है वो कितनी बार आने वाला है, 4 का क्यूब 7 बार आने वाला है, और बचेगी कितनी पावर 2, तो 4 की पावर 2 क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है, और फिर इसमें आप आगे 7 का भाग दे सकते हैं। अब इस पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वो आप समझेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, 2 की पावर 3461 में 9 का भाग देने पर कितना शेष बचे। तो सबसे पहले हमने ये किया कि भाई 2 की पावर 3461, इसमें 9 से भाग दिया, तो मुझे दिख रहा है भाई 9 का भाग तो लग ही नहीं रहा है, तो 2 का 2 ही रह रहा है शेष पर, ना तो 1 में बदला ना -1 में बदला। तो हमें क्या करना है, हमें 2 की पावर से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। 2 की पावर 2 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, और 2 की पावर 3 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा।
अब आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि भाई 8 को मैं अगर 9 में से घटाऊं तो इसको मैं -1 भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो मुझे 2 की पावर 3 पे जाके क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, 3 पे मिल रहा है 2 की पावर 3 पे, तो 3461 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 घात में 3 3 के ग्रुप में तोड़ना है हमें। तो 3 फिर 3 15 कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 का क्यूब जो है वो कितनी बार आने वाला है, यानी 3 3 पावर कितनी बार आने वाली है, तो 1153 बार आने वाली है। और शेष पावर कितनी बचेगी, 2, तो 2 की पावर शेष 2 बच गई। इसमें हम 9 का भाग देंगे। अब हमें पता है भाई 2 का क्यूब में अगर हम 9 का भाग देंगे तो -1 आएगा, तो -1 की पावर होगी 1153 और ये हो गया 4। 4 में 9 का भाग लगेगा नहीं तो 4 का 4 रख लेते हैं। अब माइनस की पावर विषम संख्या तो -1 ही हो गया, तो -1 गुणा 4 यानी -4। लेकिन आंसर माइनस में दे नहीं सकते, तो 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा +5। अगला आपका 7 की पावर 111 में 12 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि भाई 7 की पावर 111 में 12 का भाग डायरेक्ट तो लग नहीं रहा है, 7 का 7 ही बच रहा है। ठीक है, भाग लगेगा ही नहीं ना 7 में, तो आप 7 की पावर लेके स्टार्ट करेंगे। 7 की पावर 1 में 12 का भाग दें तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा। ठीक है, अगर 7 का स्क्वायर करके 12 का भाग दें, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 में 12 का भाग दें तो 1 बच रहे हैं। ये ठीक है, इसका मतलब हमें स्क्वायर में तोड़ना है। ये जो पावर है इसको 7 के स्क्वायर में लिखना है। स्क्वायर में लिखने का मतलब 2 2 घात में तोड़ना है। तो 111 में 2 का भाग देंगे आप, तो ये 55 बार लगेगा। 55 गुणा 2 110 हो गया, 1 पावर और बच गई, तो ये 1 अलग कर देंगे और फिर इसमें 12 का भाग देंगे। देखिए कैसे हुआ, 55 गुणा 2 110, 2 का भाग दे लीजिए आप 111 में, 55 बार लगेगा, 1 शेष बचेगा तो वो अलग लिख लेंगे पावर में। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, इसका भाग इसमें दे रहे थे तो अपने पास 1 बच रहा था, तो 1 की पावर 55, 7 में देंगे तो 7 ही बच रहा था, तो 7, तो 1 गुणा 7, आंसर भी क्या आ जाएगा, ये आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 की पावर 45 में 45 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए 3 की पावर 45, इसमें 45 का भाग आपको देना है। 3 की पावर 45 में 45 का भाग देना है। अब आपको ये लगेगा कि भी 3 की पावर 1 में 45 का भाग दें, कुछ ऐसा ही होगा। 3 की पावर 2 में दें, 3 की पावर 3 में दें, तो इस तरह से तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा और 45 का पहाड़ा भी नहीं आता, टेबल भी नहीं आती हमें, तो हम इसको कैसे सोल्व। तो आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस थे, पीछे के क्वेश्चन जितने भी थे, सब में ये दोनों जो अंश और हर थे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे, वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे, कट नहीं रहे थे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो वो क्या थे, सहभाज्य संख्या ही थी। ठीक है, जैसे 7 की पावर 111/12 ये था, तो 7 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं था। 7 और 12 को आप किसी भी संख्या से काट नहीं सकते हैं, तो 7 और 12 एक दूसरे के सहभाज्य थे। लेकिन यहाँ पे 3 और 45 को आप 3 से काट सकते हैं, 3 से आप काट सकते हैं 3 और 45 को, और मेरे हिसाब से तो आप 9 से भी काट सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 3, 2 3 अलग कर दिए तो बच गई कितनी पावर, 43, और नीचे कितना बचा, 45। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे 15, फिर 3 से इसको काटेंगे 5, तो आपके पास जो क्वेश्चन बचा वो ये बचा। अब जो संख्या बची है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी पहले थी, अब 5 ही है, तो
तो अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको सोल्व करने जाएंगे, देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, 3 की वो आप पावर करते जाइए और 5 का भाग देते जाइए, या तो 1 चाहिए या -1 चाहिए, है ना। तो 3 की पावर 1 में अगर 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 हमें नहीं चाहिए। 3 के स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 का भाग दिया 4, लेकिन 4 जो है वो 5 से 1 ही कम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 भी लिख सकता हूं। जहां -1 आ गया इसका मतलब मुझे 3 के स्क्वायर में तोड़ना है संख्या को। स्क्वायर का मतलब 2 का भाग देना, 2 घात में तोड़ना है, तो 2 का भाग देंगे तो 21 गुणा 2 42, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 कितनी बार आएगा, 21 बार, और बचेगी कितनी पावर 1। जब इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा, अभी किया हमने, तो -1 की पावर 21 गुणा 3, -1 गुणा 3 यानी -3, और -3 को हम अगर +3 में बदल दें, प्लस में बदल दे, प्लस में कैसे बदलेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 - 3 यानी 2 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है, जब आप काट के संख्याओं को छोटा करके उसके बाद आप आंसर निकालते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, लेकिन इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ तो आपने अंश और हर दोनों को कितने से काट दिया था, 3 गुणा 3 से, यानी 9 से काट दिया था आपने, 9 गुणा 5 45, तो 9 से काटा आपने। तो आपको करना क्या है, जब आंसर निकाले आप लास्ट में, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इसका 9 गुणा हो, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर नीचे दोनों को 9 से काटा है, तो शेषफल भी 9 से कट गया, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको वापस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर लिख देता हूं मैं, इसको वापस उस 9 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 18। ये आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी आप ऊपर नीचे काट के संख्याओं को सरल करके फिर भाग करें, तो आपके पास में जो शेषफल आएगा उसको वापस लास्ट में गुणा कर देना, जितने से आपने काटा था उतने से, ठीक है। देखिए ये ऐसे हुआ, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि भाई 15 में 9 का भाग देना है, तो आप कह सकते हैं कितना शेष बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके करें, देखिए इसको 3 से 5 बार और इसको 3 से 3 बार, अब रिमाइंडर 2 बच रहे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, आपने इन दोनों को 3 से काटा, 3 से इसको काटा, 3 से, तो ये शेषफल भी 3 से कट गया। 3 गुणा 2 6 होता है ना, तो ये 3 से 2 बार कट गया। तो आप क्या करेंगे, जितने से काटा था उतने से वापस अगर इसको गुणा कर दें तो आपका ओरिजिनल आंसर आ जाए। समझ रहे हैं बात को। तो जितने से काटा जाएगा उसको आप वापस मल्टीप्लाई करके और वापस सही आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास, आपको इसका आंसर निकाल के बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91 की पावर 273 में 20 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 91 में सीधा भाग देंगे पहले आप 20 का, बीस का भाग देंगे तो कितना आएगा, 80 तक लग जाएगा। 20 गुणा 4 80, 11 बचेगा। तो आप इसको 11 की पावर 273/20 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप 11 की पावर देखेंगे तो 11 की पावर 1 में अगर 20 का भाग दें तो रिमाइंडर 11 ही बचेगा। 11 के स्क्वायर में 20 का भाग दें यानी 121 में 20 का, तो 1 बचेगा। यहां पे 1 बच रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे इसको, या 2 का भाग दे के लिखेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 का भाग दे दीजिए, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 6 12, 1 शेष बचेगा। तो 11 की पावर 1/20। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 की पावर 136 इंटू 11 में भाग लगेगा नहीं, 20 का 20 का भाग लगेगा नहीं 11 में, तो 1 गुणा 11, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पास, आपको इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सही कर पाता है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको सबको लिंक ना सेंड करना पड़े, या आप लोग लिंक के लिए कमेंट बॉक्स में ना लिखें मुझे, ठीक है, बार बार। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट 2-3 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।